ये मेरा ख्याल है कोई वो लंगर खाना नहीं है कि जब आप क्लास में दिल करे आए, जब दिल करे जाए। दरवाजा बंद करके जाइए। अब एडवांस आपने दिया है सप्लायर को, तो सप्लायर को एडवांस दिया, तो अब उसके लिए भी क्या हो गया कि एक जिम्मेदारी बढ़ गई। हमने उसे पैसे दिए, उसके लिए ये जिम्मेदारी है कि अब इसको ये चीज बना के देनी है, या यहां से ये चीज आउट करनी है। लेकिन हमने उसको नहीं देखना, हमने जिससे चीज लेनी है हमारा पैसा उसके पास है, वो हमारा एसिड है, और वो एसिड भी करंट एसिड है कि 3 माह में, या हो सकता है 1 माह के अंदर चीजें आ जाए, या 10 दिन के अंदर भी आ जाए, या 1 दिन के बाद भी आ जाए। पैसा तो एडवांस में गया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जब वर्ड एडवांस का आए तो SOCI में नहीं जाएगा, SOFP में जाएगा, और SOFP में भी एसिड में भी किस साइड में जाएगा? करंट एसिड के अंदर जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया है, मतलब कि कस्टमर की तरफ से हमें कोई एडवांस आया है, तो कैश की शक्ल में आया है, तो कैश क्या होगा? अब कैश अब तो डेबिट, और एक लायबिलिटी बढ़ गई कि हमने चीजें उसको भेजनी है, तो लायबिलिटी किसके नेम से बड़ी होगी? कस्टमर के नेम से। तो जो भी वो कस्टमर का नेम होगा वो हम लिख देंगे कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप हो गई तो क्रेडिट, लायबिलिटी अप तो क्रेडिट, और कैश आया, कैश अप तो डेबिट। और ये जो कस्टमर से आएगा हमें, तो ये आएगा क्यों? यहां पर तो पता चल गया कि ये परचेज ऑफ गुड्स के लिए था, तो यहां पे क्या होगा? तो सेल्स ऑफ गुड्स। तो हम उसे क्या करेंगे? गुड्स बेचेंगे, उसके लिए हमें कोई एडवांस आया है, तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। इसके लिए अगर हम एंट्री पास करें तो कैश आया, कैश एक एसेट है, अब तो डेबिट, और हमें एडवांस आया कहां से? कस्टमर से। अभी हमने उसे कोई चीज बेच दी है या बेचनी है? बेचनी है। पैसे पहले ले लिए, कैश अप हो गया, जिम्मेदारी एक बढ़ गई कि ये चीज उसे देनी है, तो एक जिम्मेदारी बढ़ी, तो जब जिम्मेदारी बढ़ी तो वो लायबिलिटी होगी। लेकिन हमें वो पैसा आया किस नेम से था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो हम यहाँ यही लिखेंगे कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, तो वो क्या हो गई है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, अब हुई तो क्रेडिट। ये एंट्री पास करेंगे। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम होगा तो मींस कस्टमर की तरफ से हमें मिला है, टू होगा तो मींस कि हमने सप्लायर को दिया है, टू होगा तो हमारी कैश कम होगी, और हमारे एक एसिड कम होगा और एक एसिड बढ़ेगा। जब फ्रॉम होगा तो दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स होंगे, एक एसिड का और एक लायबिलिटी का। यहाँ पर सिमिलर आपके पास हेड है, दोनों ही क्या है? एसिड है। एक एसिड कम हो रहा है और एक एसिड बढ़ रहा है। यहाँ पर भी एसिड है, एक एसिड कम हो रहा है और एक एसिड बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एसिड अप हो रहा है और एक लायबिलिटी अप हो रही है, तो दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हुए। अब अगर हम सब्सिक्वेंटली इनसे चीजें खरीदते रहेंगे, अगर हम इनसे चीजें जो है वो अब सब्सिक्वेंटली खरीदते रहेंगे, तो फिर क्या होगी? अब अगर मैंने इससे उधार दिया था, अब उधार मैंने दिया तो दिया किस नियत से था? गुड्स परचेज करने के लिए। जब गुड्स परचेज करने के लिए मैंने उसे पैसे दिए थे, एडवांस दिया था, तो मेरी कैश कम हो गई थी और मेरा एक एसिड बढ़ गया। क्या ये ताउम्र पैसे अपने पास रख के बैठा रहेगा? नहीं। उसके बाद कभी ना कभी तो वो उस गुड्स की क्या करेगा? डिलीवरी करेगा ना, वो भेजेगा हम तक। जब वो गुड्स हमारे पास आएंगी तो हमारी परचेजेस क्या हो जाएंगी? अब तो मींस के यहाँ पर एक टाइम पीरियड के बाद अगर वो हमें चीजें डिलीवर कर देता है तो हमारी परचेजेस क्या होगी? अप होगी, और कम क्या होगा? एडवांस टू सप्लायर।
तो परचेजेस अप एंट्री पास करें, परचेजेस अप। सब्सिक्वेंटली हम या तो रिसीव गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर कैश रिसीव कर, मीन्स के हमने एडवांस उसे दे दिया था, गुड्स अभी आई नहीं थी। वो दो सिनेरियो बना सकता है, या तो वो गुड्स क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा, तो मींस हमने गुड्स परचेज कर ली। एक्चुअली में हमने आपको क्या कर लिया, गुड्स परचेज कर ली। या एंड पे आके कहे सर गुड्स तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो पैसा वापस दे दो। जो हमने आपको एडवांस में दिया था वो पैसा हमें क्या कर दो, वापस कर दो। अगर तो गुड्स परचेज हो गई है तो परचेजेस फिर क्या हो जाएंगी, अब तो परचेजेस अब तो डेबिट, और अब परचेजेस हो गई अब तो डेबिट। तो फिर हमने जब कैश इसको दिया था तो हमने एक एसेट अप कर लिया था, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन। हम क्या लिख देंगे, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। ये एक एसेट है तो ये क्या हो गया है, डाउन टू क्रेडिट। मींस कि हमने परचेज कर ली, जी कर ली, किसके अगेंस्ट की, कहता वो याद है आपको कि मैंने उसको पैसे दिए थे तो वो पैसा मेरे अकाउंट से कम हो गया था, तो वो एडवांस था। तो कहता है एडवांस के अगेंस्ट आपकी परचेजेस हुई, एडवांस के अगेंस्ट आपकी परचेजेस हुई है। तो वो हमने एंट्री पास कर ली कि एक हमारा एसेट हुआ करता था जो चलता फिरता हमें दिखता था, जैसी उसने चीजें हमें दे दी तो आप उसको देख के कोई भी खुशी नहीं होगी, ना ही देख के नजरें चुराएंगे, क्योंकि नजरें तब चुराते हैं जब लायबिलिटी होती है, और देख के खुशी तब होती है जब वो हमारा एसेट होता है। और जैसे ही वो हम उससे फायदा जो लेना हो वो ले लें, उसके बाद उसे देख के कुछ भी फील ना हो, तो मींस के जो था वो सब सेट ऑफ हो गया, जो था वो सब सेट ऑफ हो गया। अब अगर कैश रिसीव करेंगे तो फिर हमारी दोबारा से क्या हो जाएगी, कैश अप। तो कैश एक एसेट है, एसेट अप तो डेबिट, और एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट। एडवांस टू सप्लायर हमारा क्या है, एक एसेट था, कम हुआ तो क्रेडिट। ये बात समझ आ गई। सेम अगर इसमें भी ऐसे ही होगा तो इसकी भी एंट्री सेम ही पास करेंगे कि अगर हम उस एसेट को परचेज कर लेते हैं तो फिर क्या नेम आएगा, फिर परचेज अगर वो देता है एसेट और वो हमारे तक आ जाता है तो फिर उसे परचेज तब नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट डेबिट, क्योंकि अब तो वो आ गया ना बिजनेस में। अब वो बिजनेस में आया है तो नॉन करंट एसेट है, हम कहेंगे जी बिल्कुल नॉन करंट एसेट है। तो कहता फिर ये नॉन करंट एसेट है तो फिर आप इसको इसके नेम से लिखें, आप परचेज से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तो हमने इसकी नजर से ये दोनों एंट्रीज पास की थी, सप्लायर की नजर से की थी कि अगर सप्लायर है वो चाहे गुड्स का है चाहे नॉन करंट एसेट्स का है, चाहे वो गुड्स का है चाहे नॉन करंट एसेट का है, पैसा जेब से गया तो कैश डाउन, तो कैश डाउन तो क्रेडिट, और जिसको पैसा दिया अब वो हमारा सप्लायर है तो एडवांस टू सप्लायर क्या हो गया है, अब तो वो एक एसेट है, एसेट अब तो डेबिट। ये दोनों की नजर से एक एंट्री पास हो गई। अब गुड्स वाले ने गुड्स भेज दी तो हमारी परचेजेस क्या हो जाएंगी अब, और एक जो एडवांस दिया था उसके अगेंस्ट आई है तो हम कहेंगे एडवांस टू सप्लायर डाउन तो क्रेडिट। कैश वो गुड्स आई है, परचेजेस आई है तो परचेजेस अब तो डेबिट। अगर उसने वो गुड्स नहीं भेजी तो फिर हमें पैसे वापस कर देगा, पैसे वापस करेगा तो कैश अब, और सप्लाई एडवांस टू सप्लायर क्या हो जाएगा, डाउन। फिर यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि जो चीज
आई थी वो आई नहीं है तो मींस कैश ही वापस आ गया, तो जब कैश दिया था तो कैश वापस आया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर नॉन करंट एसिड पे अगर आते हैं तो नॉन करंट एसिड में अब वो एसिड हमें मिल गया है, जो हमने सप्लायर को पैसे दिए थे वो एसिड हमें मिल गया। जैसे ही बिजनेस में आया तो उन्होंने कहा ये तो नॉन करंट एसिड है, हमने कहा बिल्कुल, तो नॉन करंट एसिड है तो नॉन करंट एसिड अपने नेम के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा नॉन करंट एसिड, ये साइड भी आप नॉन करंट एसिड क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसिड। अब तो नॉन करंट एसिड एक एसिड है तो क्या हो जाएगा डेबिट, और हमने एक एडवांस पे किया था तो एडवांस टू सप्लायर क्या हो जाएगा डाउन, और अगर पैसा वापस आता है तो फिर क्या करेंगे कैश अप और एडवांस टू सप्लायर डाउन। क्लियर है, एंट्री पास करें आप लोग। यहां पर यही लिखना है सब्सिक्वेंटली एसिड परचेज, सब्सिक्वेंटली एसिड परचेज और उसके एंट्री और फिर कैश रिसीव और फिर ये ये चीज समझ आ गई ना कि यहाँ पर सब्सिक्वेंटली एसिड परचेज यहाँ पर आ जाएगा और सब्सिक्वेंटली कैश रिसीव, बस यहाँ पर एसिड का वर्ड अप आ जाएगा कि एसिड परचेज हो गया। जब एसिड परचेज होगा तो अपने नेम से लिखा जाएगा कि नॉन करंट एसिड अप और एडवांस टू सप्लायर डाउन, कैश अप और एडवांस टू सप्लायर डाउन। अब आते हैं जी, अगर हमने किसी से उधार लोन कह रहा हूं एडवांस लिया हुआ है, तो हम जिससे एडवांस लेंगे या बिजनेस जिससे एडवांस लेगा वो बिजनेस का क्या होगा कस्टमर होगा। बिजनेस को कस्टमर की तरफ से एडवांस मिलेगा तो उसे कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब कस्टमर की तरफ से बिजनेस को एडवांस मिलेगा तो कैश क्या हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि अब की बार मैं बिठाऊंगा नहीं और पूरा वीक नहीं बिठाऊंगा, ये भी याद रखिए। मैं कोई अजीब बातें नहीं कर रहा हूं, ये वही बातें जो पहले पढ़ी हुई। अगर हमें कस्टमर की तरफ से कोई एडवांस मिला है तो वो बिजनेस को मिला है तो बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा, अब कैश अप तो डेबिट, कैश एक एसिड है अप होगा तो डेबिट, और अब हमने एक हमारे ऊपर क्या आ गई लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी आ गई कि हमने क्या करना है, चीजें उसे बेचनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है वो अप हो गई और हमारा एसिड बढ़ गया। अब जब चीजें हम बेच देंगे, जब हम चीजें बेच देंगे तो क्या होगा, सेल्स अप, सेल्स अप तो सेल्स अप तो फिर डेबिट क्या होगा, अब कैश आएगा, अब कैश आएगा नहीं क्योंकि कैश तो वो पहले ही दे चुका। तो हम कहेंगे कि जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये एक लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी अब क्या हो गई डाउन, तो लायबिलिटी डाउन होगी तो डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट
और सेल्स क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, और सेल्स अप हो गई तो क्रेडिट। इसके बाद है जी कैश पेबैक। अब हमने वो लिया था, एडवांस लिया हुआ था, लेकिन हमने चीजें उन्हें बेची नहीं। वो जिस दिन आया चीजें लेने के लिए तो हमने कहा यार ये पड़े पैसे, अपने पैसे उठाओ और जाओ। तो अब क्या हुआ होगा कि अब कैश हमारा क्या हो गया, डाउन। कैश डाउन हुआ तो जो एक लायबिलिटी थी वो भी क्या हो गई, उतर गई। वो भी लायबिलिटी भी क्या हो गई, उतर गई, खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, यही एंट्री रिवर्स करेंगे। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये डाउन, एक लायबिलिटी है तो, और कैश क्या हो गया, एक एसेट है तो कम हुआ तो कर लिए नोट।